देखा जाए तो दुनिया में सच्चा सच्चा हमारा अगर मित्र है, साथी है, तो स्वयं शिव बाबा ही है, जो रात दिन मुझ आत्मा को पावन बनाने की और श्रेष्ठ बनाने की चिंता रखते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा आकर के हमारा श्रृंगार करते हैं और रक्षा भी करते, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। तो बाबा कितना प्यार से मीठे रूप से हम बच्चों कहते, बच्चे ये तुम्हारा संगम युग बहुत कल्याणकारी युग है। इस कल्याणकारी युग के एक सेकंड को भी कभी भी वेस्ट मत करो। पद्मों की कमाई कराने वाला ये समय है। पदम 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 पतिबल। अभी तक तो तुम गाते आए कि भगवान आप आओ, अब मैं आया हूँ तो तुम्हारी तो आंखें पूरी खुल जानी चाहिए। बाबा को ही निहारते रहो, ये दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं। जो दया का सागर, प्राणों का प्राणेश्वर, पतित पावन, सदगति दाता, कल्याणकारी, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर है, ऐसे प्यारे बाबा को तो कितना दिल व जान सिकवा प्रेम से चूमना चाहिए, प्यार करना चाहिए। एक सेकंड भी, एक पल भी नज़र ना हटे। जिन बच्चों को पूरी 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 बाबा की पहचान हो जाती है, वो बाबा में समा जाते हैं, प्यार में खो जाते हैं। उनको दे और दे की दुनिया बिल्कुल भी आकर्षित कर ही नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं, मुझ पिता को आए हुए को देख करके भी बच्चे नंबरवार ही पहचानते हैं, सब एक जैसा नहीं पहचानते हैं। भगवान हमारी झोली भरने के लिए आया, वारे मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य। सारे कल्प के लिए बाबा हमें सुख में बनाने के लिए आए। कभी भी बाबा से हम संसार में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। बाबा ऐसी हमको भरपूर बना देते हैं, सारी कल्प में हमारा हाथ देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं। सोचो कितनी संसार की बड़ी ऊंच हस्ती मिली है, जो संसार के रचयिता हैं, मुक्तेश्वर हैं, पाप कटेश्वर हैं, जो पर्वत को राई, राई को रुई कर देते हैं, सूली को कांटा, कांटा को जुई कर देते। तो भाग्य विधाता मिला है हमें, भाग्य विधाता भगवान हमारे सामने है। तो कितनी तीसरा नेत्र बुद्धि का खोल करके बाबा को निहारे। जैसे बाबा का ज्ञान मिलता है, बुद्धि में समा जाए, अनुभव सहित हो जाए। भगवान परमात्मा पढ़ा रहे हैं, शिक्षक बन करके और सतगुरु बन करके हमारी सद्गति का ज्ञान दे रहे हैं, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, मैं सारी सृष्टि को पावन करने के लिए आता हूँ, तो मेरे कार्य में जो जो आत्माएं सहयोगी बनती हैं, वही भविष्य में राज्य भाग के अधिकारी बनती हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, गोवर्धन पर्वत में सब गोपियों को उंगली लगाते हुए दिखाया गया है कि सारे सबने ही पर्वत को उठाया। तो ये कलयुगी पर्वत को हमें उठाना है और इसके बदले सतयुग सत्य आएगा। समय तो बीतेगा और बाबा का कार्य भी होगा, लेकिन मैंने क्या पद पाया, बाद में पछताना ना पड़े। तो बाबा बार बार सावधान करते हैं, बच्चे तुम्हें पढ़ाई में ही मस्त रहना है, जैसे स्टूडेंट पढ़ाई में ही खोया रहता है। और यहाँ कितनी प्राप्ति है। कल भी बाबा ने कहा, तुम्हें पढ़ाने वाले का पर भी पता हो कौन पढ़ा रहा है और कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो, क्या बनोगे। और ऐसे अपने रिश्तेदारों को बताओ कि हम ऐसी ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनकी भी आंखें खुले।
बाबा के सामने बैठ कर के तो जैसे चार चांद लगे, भगवान सर्वशक्तिमान विधाता मेरे सामने है। प्यार से निश्चय से बाबा को निहारते हैं तो रोम रोम शीतल हो जाता है, सारी की सारी किरणें नैनों के द्वारा समा जाती हैं। जैसे तेज़ हवा चलती है ना तो खिड़की खुली होती है, सारा जो भी बाहर का किचरा होता है हवा में सारा खिड़की के द्वारा घर में पहुंच जाता है। ऐसे बाबा की तो शक्तियां हैं, आनंद की सुख की लहरें हम नैनों से एब्जॉर्व करते हैं। कल्प में एक ही बार बाप आते हैं तो ये समय हम क्यों ना लाभ उठाएं। तभी बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग के भी महत्व को समझो, ऐसा मौका फिर कभी मिलता नहीं है। तो ध्यान में रखो ये जीवन भी मेरी बहुत बहुत अनमोल है। तो इसलिए पर चिंतन पतन की जड़ है। बाबा ने कहा स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। बच्चे मेरे बच्चे तो सदा मुस्कुराते रहें, सदा चमकीले रहें और कोई दिल दिमाग पे कोई फिक्र ही नहीं है। ये नेचुरल संस्कार बनाओ। हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। हर समय खुशी की खुराक खाते रहो। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प लाओ कि मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली भगवान के नैनों में बसने वाली आत्मा मैं हूँ। सारे संसार का राज्य करने वाली अनेकों बार मैंने राज्य किया और राज्य करने वाली आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने आप को, जैसे राजकुमार को नशा होता है कि मैं राजकुमार हूँ, चाहे साधारण कर्म कर रहा होता है लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि में रहता है कि मैं राजकुमार हूँ। तुम बच्चे ईश्वरीय संतान हो, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी इसी समय ही बनते हो। बाबा ने एक एक चीज़ हमें खोल के बता दी। चाहे हमने कितने तीर्थ यात्रा किए लेकिन फिर भी बाबा से दूर रहे। तो अब हमें सच्चा सच्चा प्यारा प्यारा मीठा मीठा कल्याणकारी बाप मिला है, इसलिए बाप की गोद में ही सो जाओ, खो जाओ। ओम शांति।